सो हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्वाध्याय। मैं शिवांश आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा था कि एमपी का गठन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और ये भी स्थिति देखी थी कि 1956 के पहले एमपी की स्थिति क्या थी और 1956 के बाद आज हम चर्चा करेंगे कि कब कौन से ज़िले का निर्माण किया गया है और 1956 के समय एमपी में कितने ज़िले थे। हालांकि 2-3 दिन पहले एमपी पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है 2736 भर्तियों का और अभी 1700 नई भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है वन रक्षक का। तो आप लोग अपनी तैयारी को निरंतर रखिए और कड़ी मेहनत करके अपने अपने सपनों को साकार कीजिए। तो लास्ट लेक्चर का हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए, मैं आपको टेबल के द्वारा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। हमने मध्य प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया था। जो चौथा भाग था उसको हमने पार्ट सी के अंतर्गत ही रख दिया था। तो जो पहला पार्ट था साथी वो पार्ट ए, जिसका अन्य नाम क्या था, सेंट्रल प्रोविंस, जिसकी राजधानी रखी थी हमने नागपुर। देखिए, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपीपीएससी और कई छोटे छोटे एग्जाम ने कई दफ़ा पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो आप ये याद रखिएगा कि जो पार्ट ए था उसके अंतर्गत कितनी रियासतों को रखा गया था। तो आपको ये याद रखना है कि 15 रियासतों को रखा गया था और उनमें से कुछ प्रमुख का नाम भी पूछ सकता है, जैसे मकड़ाई, विदर्भ, महाकौशल। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए मकड़ाई जो रियासत थी वह किस पार्ट के अंतर्गत आती थी। इसी के साथ जो दूसरा पार्ट था इसमें भी मैं ये आपको बता चुका था कि इसको मध्य भारत या कि पश्चिमी क्षेत्र भी बोला था मैंने इसको। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा साथ ही मैं अभी मैप के थ्रू दिखाऊंगा आपको। और इसकी जो राजधानियां थी, 2 राजधानियां बनाई थी, एक तो ग्वालियर बनाई थी और एक इंदौर बनाई थी। 6 महीने तक तो ग्वालियर रहती थी साथी और 6 महीने तक इंदौर रहती थी। इसमें जो रियासतों की संख्या थी वो 25 रखी गई थी। उनमें से सबसे प्रमुख एक तो होलकर थी, एक सिंधिया थी और कुछ छोटी छोटी रियासतें थी जैसे देवास हो गई, रतलाम, बड़वानी एक्सेट्रा। तीसरा पार्ट आते हैं हम साथी पार्ट सी पर। पार्ट सी जिसको हमने विंध्य प्रदेश भी नाम दिया था। इसकी राजधानी मैंने आपको रीवा बताई थी और इसमें जो रियासतों की संख्या थी वो 38 थी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पन्ना हो गई, अजयगढ़ हो गई, मैहर हो गई, दतिया और ओरछा, इतना आपको याद रखना है। और चौथा जो मैंने बताया था जो पार्ट सी के अंतर्गत रखा था उसको भोपाल स्टेट नाम दिया था। इसमें एक मुख्य रियासत थी जो केवल खुद भोपाल थी। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज कराया है। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन यदि बनने के चांस हैं तो एमपी पटवारी में या तो राजधानी या रियासतों की संख्या पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इन्हीं 4 पार्ट को थोड़ा मैप के द्वारा देखते हैं कि मैप में किस प्रकार से व्यवस्थित और कहाँ पर कौन सा पार्ट व्यवस्थित किया गया था। तो 1956 के पहले हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार का था और इसमें पार्ट ये वाला पार्ट ए था जिसको हमने सेंट्रल प्रोविंस कहा था साथी। और इसी के नीचे ये जो लगा हुआ पार्ट है, देख पा रहे हैं ना आप मैप से, ये वाला पार्ट था विदर्भ का, ठीक है, जो कि सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत एक रियासत थी। और ये दूसरा पार्ट जिसको ये पश्चिमी क्षेत्र कहलाया, मैंने जिसको पार्ट बी बोला था। ये देखिए ना आप यहाँ पर, ये मैं अगर इस दिशा को पूर्व कहूँ तो ये ऑटोमेटिक पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर और ये दक्षिण। और यहाँ पर ये पार्ट ए के ऊपर लगा हुआ था पार्ट सी, जिसको मैंने विंध्य प्रदेश कहा था। तो ये 1956 के पूर्व की स्थिति थी। ये जो मैप दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 1956 के पहले का मैप था। और यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा कि जब 1956 में आते आते मान देखिए क्या हुआ कि जब 1956 के पहले तो हमारे पास 4 भाग में डिवाइड था, लेकिन 1956 जैसे ही आया तो मध्य प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। तो देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आए निर्माण के बाद। तो देखिए, ये जो महाराष्ट्र वाला ये जो एरिया था ये महाराष्ट्र वाला एरिया था साथी, जो नीचे दिख रहा है ये सीपी बरार या कि सेंट्रल प्रोविंस था। तो देखिए सबसे पहला जो परिवर्तन किया गया वो कौन सा था? एक तो सीपी बरार से 8 जिलों को, जो मराठी भाषी क्षेत्र था, क्योंकि मध्य प्रदेश का निर्माण ही भाषा के आधार पर किया गया था और मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि सभी राज्यों का निर्माण भी भाषा के आधार पर किया गया था। तो
वो स्वाभाविक सी बात थी कि जो मराठी वाले क्षेत्र थे उसको महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था। तो ये जो मध्य प्रदेश के या सीपी बरार के 8 जिले थे, इनमें से भंडारा, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, यवतमाल, चांदा, वर्धा एवं 8वां है नागपुर। इन 8 को हमने महाराष्ट्र को दे दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला हमको, देखिए मैप में, यहाँ पर आपका नीमच है कहीं, और नीमच के नीचे जस्ट है साथी मंदसौर। मंदसौर, इस मंदसौर जिले में एक भानपुरा तहसील थी। देखिए, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को, भानपुरा तहसील के और भानपुरा तहसील में एक गांव हुआ करता था सुनील टप्पा, जो कि राजस्थान की सीमा से लगा था, इसलिए हमने इसको किसे दे दिया, राजस्थान को सौंप दिया। और अगला जो परिवर्तन आया कि देखिए कहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर सीमा लगती थी राजस्थान की, देखिए कहाँ पर राजस्थान है और कहाँ पर विदिशा, विदिशा जिला यहाँ कहीं भोपाल स्टेट के आसपास आएगा। तो यहाँ पर विदिशा की सिरोंज तहसील थी, जो किसका हिस्सा थी, राजस्थान का हिस्सा थी। लेकिन साथ ही हमने इससे क्या किया कि इस सिरोंज तहसील को अपने विदिशा में शामिल कर दिया। तो राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी वह हमने वर्तमान के विदिशा जिले में शामिल कर दी। और अब आते हैं, ये 3 बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले। कभी कभी किसी भी एग्जाम में ये जिले वाइज पूछ लेता है। ये सुनील टप्पा गांव तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और राजस्थान की ये सिरोंज तहसील तो है ही इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और अब आते हैं हम कि मध्य प्रदेश का 1956 में निर्माण कर दिया गया भाषा के आधार पर, जिसमें उस समय पर 43 जिले और 8 संभाग में बांटा गया था। मध्य प्रदेश को 1956 के पहले मध्य प्रदेश नहीं कहा जाता था। तो इसका नामकरण या इसको मध्य प्रदेश नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये क्वेश्चन कई दफा पूछ चुका है एग्जाम में, आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। इतनी बात क्लियर हो तो साथी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 1956 में जब निर्माण किया गया था तो कितने जिले थे। पहले जिलों की संख्या 43 रखी गई थी साथी, फिर 43 से पहुंची थी ये 61, और सन 2000 में मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विभाजन हो गया था और 16 जिले छत्तीसगढ़ में जा चुके थे, तो संख्या बची थी 45। तो हमें देखना ये है कि पहले संख्या को हम ले जाएंगे 43 से 61 तक, और 61 से फिर हमें वापस 45 पर आना है, और 45 से फिर आज के वर्तमान मध्य प्रदेश की 52 की संख्या तक पहुंचना है। तो देखना ये है कि कैसे कब कब कौन से जिले का निर्माण किया गया था। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, वर्तमान मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और 8 संभाग में बांटा गया था। सबसे पहले यदि बात करें तो सन 1972 में चलते हैं हम, 56 के बाद। पहले हमारे पास कितने जिले हैं साथी, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि पहले हमारे पास 43 जिले हैं। फिर पहुंचे हम 1972 में। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल, जिसको राजधानी पहले ही बना दिया गया था लेकिन जिला बनाया गया था भोपाल को साथी 1972 में, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील थी। तो भोपाल जिला बनाया गया 1972 में, और इसी के साथ 1972 में एक और जिला बनाया गया नंदगांव, जिसको दुर्ग से अलग करके बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर संख्या कितनी हो गई, 43 और 2 45। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम 1998 की स्थिति में, और 1998 में मध्य प्रदेश में एक जिला पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए बी आर दुबे। बी आर दुबे की अध्यक्षता में 1998 में एक जिला पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, और इनसे रिपोर्ट मांगी गई और इनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में और कितने जिलों का निर्माण हो सकता है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 25 मई 1998 को, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम 10 जिलों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए 43 से 2 45 हुए, 45 से और 1998 में 10 जिले और बनाए गए, तो जिलों की संख्या कितनी हो गई, 55 हो गई। 55 से देखिए जब मध्य प्रदेश विभाजित हो गया तो 6 राज्य, तो जो 10 जिले बनाए गए थे 6 जिले तो पहुंच गए छत्तीसगढ़ में, और आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में 4 जिले बच जाते हैं। तो हमें ये 6 से मतलब नहीं है साथी, हमें मतलब है सिर्फ इन 4 से। तो 4 के नाम याद रखने हैं। पहला तो बनाया गया बड़वानी, दूसरा बनाया गया साथी श्योपुर को,
और तीसरा कटनी और चौथा हमारे पास आ जाएगा डिंडोरी। तो इनको किन जिलों से अलग करके बनाया गया ये भी देखना है। तो खरगोन को बनाया गया था बड़वानी, मुरैना से बनाया गया था श्योपुर को साथी, और जबलपुर को बनाया गया था कटनी से, और मंडला को बनाया गया था डिंडोरी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन इतने जिलों का निर्माण करने के बाद कहीं ना कहीं और लेकिन इतने जिलों का निर्माण करने के बाद कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सही नहीं थी, या एक और जो जिला पुनर्गठन आयोग था इसका मानना था कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा जिलों का निर्माण हो सकता है। तो आइए इसके बाद 1998 में ही एक और दूसरी समिति बनाई गई जिसको हमने सिंहदेव समिति कहा, 1998 में ही। उसकी रिपोर्ट जो BR दुबे की रिपोर्ट थी वो 25 मई को प्रस्तुत की गई थी, और इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 10 जून को। 1998 की ही बात चल रही है साथी। तो और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि मध्य प्रदेश में हम 6 और नए जिलों का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें से 3 छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और 3 मध्य प्रदेश में रह जाते हैं। तो इन जो 3 मध्य प्रदेश में रह गए वो कौन कौन से थे? एक तो हरदा था, उमरिया था और नीमच था। तो हरदा को होशंगाबाद से अलग किया गया था, मंदसौर को नीमच से तथा शहडोल को उमरिया से अलग करके 1998 में 3 और नए जिलों का निर्माण किया गया था। तो यहाँ से देखिए 10 और 6 16। तो यहाँ पर हमारे पास 2000 की स्थिति तक कुल जिलों की संख्या कितनी पहुंच गई साथी? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से 61 पहुंच गई। अब 61 में से हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं और 1 नवंबर 2000 की डेट पर आते हैं। 1 नवंबर 2000 पर क्या हो जाता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन या कि पृथक्करण हो जाता है, जिसमें से हम जानते हैं कि टोटल अभी तक हमने 61 जिले बनाए थे, जिनमें से 61 में से 16 जिले तो हमने सौंप दिए किसको? छत्तीसगढ़ को। और इन 16 जिलों के साथ ही एक और मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा, कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन था 9 भागों में बटा हुआ था, 9 भागों में बांटा हुआ था, जिसमें से 2 भाग और छत्तीसगढ़ ले गया। आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 भौगोलिक विभाजन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये इनके 2 नाम भी अगर आप जानना चाहें तो एक तो हो गया महानदी बेसिन, और दूसरा है दंडकारण्य क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना ही याद रखिएगा कि 2 भौगोलिक भाग भी ले गया वो अपने साथ में, और 16 जिलों को ले गया। तो 61 में से यदि हम 16 को घटाते हैं साथी तो हमारे पास जिलों की संख्या बचती है 45। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी बची थी? तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि 45 संख्या बची थी। इतनी बात क्लियर होती है तो हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि अब हमें ये संख्या 45 से 52 पहुँचानी है साथी, कि कौन कौन से जिले का निर्माण कब कब किया गया है। यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। तो इतनी बात क्लियर हो तो आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और नए जिलों का निर्माण कब किया गया और कौन से नए जिले बनाए गए। तो हम 1998 के बाद सीधे चलते हैं 2003 की स्थिति पर। हमारे पास अभी जिलों की संख्या कितनी है साथी? 45 से अब हमें 52 तक का सफर तय करना है। तो देखते हैं कि 2003 में कौन कौन से जिलों का निर्माण किया गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 जिलों का निर्माण 2003 में किया गया। वो कौन कौन से जिले थे? एक तो अशोकनगर, और दूसरा था अनूपपुर, और तीसरा हमारे पास था बुरहानपुर। या इसकी ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, अशोक अनूप से बुरा है। तो अशोकनगर को गुना से अलग किया गया था साथी, और शहडोल से किया गया था अनूपपुर को। तीसरा जो जिला बनाया गया था 2003 में अलग करके वो था बुरहानपुर। तो हमारे पास अभी यहाँ संख्या कितनी हो गई? पहले 45 थी 2000 की स्थिति में, और 3 और नए जिले जोड़े गए। तो कुल संख्या 2003 की स्थिति तक कितने? 48। कहीं कहीं एग्जाम में घुमा के ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2003 तक की स्थिति में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कुल जिलों की संख्या 48 थी। अब हम 2003 के बाद आते हैं सीधे 2008 की स्थिति पर, और 8 की स्थिति में देखते हैं कि कितने जिलों का निर्माण किया गया। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 जिले नए बनाए गए, और वो 2 जिले कौन कौन से थे? एक तो था अलीराजपुर और एक था सिंगरौली। सिंगरौली को साथ ही सीधी से अलग करके बनाया गया था, और झाबुआ से अलग करके बनाया गया था अलीराजपुर को। तो यहाँ पर हम देखते हैं साफ साफ कि 48 और 2 50।
जिलों की संख्या 2008 तक कितनी पहुंच गई साथी? 50। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और आते हैं 2013 की स्थिति में। 2013 में सिर्फ एकमात्र जिला का निर्माण किया गया जिसका नाम था आगर मालवा। ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में संभाग के बारे में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आगर मालवा किसका हिस्सा था? उज्जैन का। और शाजापुर भी साथी उज्जैन संभाग का ही जिला है और शाजापुर से अलग करके बना दिया गया आगर मालवा। तो 2013 तक की स्थिति में साथी कितने जिले हो गए हमारे पास? 50 + 1, कुल जिलों की संख्या 51। अब आते हैं हम सीधे अभी हाल ही में ताजा जिला बनाया गया है जिसका नाम है निवाड़ी। 1 अक्टूबर 2018 को स्वीकृति प्रदान हो गई थी इसकी और इसको अलग करके बनाया गया है टीकमगढ़ से। ये सागर संभाग के अंतर्गत आएगा साथी। सागर संभाग में पहले जिलों की संख्या 5 थी लेकिन अब 6 हो गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि निवाड़ी के बारे में कौन सा क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट है निवाड़ी। अब देखते हैं कि निवाड़ी का निर्माण 2018 में किया गया और इसमें एग्जाम ने पूछा था कि तहसीलों की संख्या या कौन कौन सी तहसील है हमें ये भी याद रखना है। तो 3 तहसीलों को शामिल किया गया था निवाड़ी में और इन तहसीलों की नाम कौन कौन से हैं? एक तो साथी पृथ्वीपुर थी, दूसरी सबसे प्रसिद्ध जो एक प्रकार से पर्यटन स्थल है जिसको हम नाम देंगे ओरछा। तो दूसरी तहसील इसके अंतर्गत शामिल की गई वो थी ओरछा और तीसरी खुद निवाड़ी थी साथी। तो ये 3 तहसीलों को मिलाकर एक नए जिले का निर्माण किया गया 2018 में जिसका नाम हमने दिया निवाड़ी। अब आते हैं हम कि मध्य प्रदेश में और नए जिले प्रस्तावित किए गए हैं या नहीं। तो 2020 में प्रस्तावित जिलों की संख्या 4, जो 4 नए जिले बनाए जाएंगे उनके नाम आपके सामने दे रखे हैं। तो पहला जिला है साथी बागली जिसको देवास से अलग करके बनाया जाएगा। दूसरा है हमारे पास चचौड़ा जिसको गुना से अलग करके बनाया जाएगा। तीसरा है साथी नागदा जो उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा और मैहर जिसको सतना से अलग करके बनाएगा। तो ये प्रस्तावित हैं। अब इनको जिला कब बनाया जाएगा ऐसा इसका कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। तो ये आपके पूरे गठन से संबंधित जानकारी आपके पास है। आप दोबारा वीडियो को देखिएगा और जो भी अच्छा लगता है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से MPGK के। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए जो पटवारी में साइंस जोड़ी गई है 25 नंबर की उससे संबंधित कुछ तथ्य और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।